मैं बिहार भूल गया। ये माहौल देख रहे, पूरा बिहार जैसा माहौल हो गया है ना। आपको भोजपुरी आती है? नहीं। ये रहता था कि छठ का प्रसाद बनाना है, घाट पे जाना है, घाट सजाना है, घाट के लिए सब चीज़ करना है। कि कांच के बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा। विस्तार से क्या बताना है, कम से कम 40 साल की। लेकिन हम गर्व से कहतनी कि हमनी के मेन व्रत जौन होला छठ पूजा होला, क्योंकि हमनी के यूपी और बिहार के हैं जाए। लोग घाटे दुखिया उपज गइलो मकड़ी। देखिए हमारे रोंगटा खड़े होने लगे। बादल थोड़े से छट रहे हैं और थोड़ी देर में सूर्य देवता के दर्शन होंगे तो यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा, लेकिन लहरें भी अपने उफान पर हैं। अरे कहते थे, अरे मिस्टर रजनीश कैसे छठ पूजा मनाओगे, देख रहे हो ना बारिश, कल पूरा दिन बारिश हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई आडंबर है ना दिखावा है, बल्कि सिर्फ है तो एक माँ का प्रेम, उसका त्याग और एक आस्था की उमड़ती हुई लहर। आप यहाँ गोवा में समुद्र के किनारे जिस तरीके से छठ का आयोजन मतलब किया गया है, तो आपको क्या वही फील आ रहा है जो मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत में जिस तरीके से आप महसूस करते हैं? सर मैं बिहार भूल गया। ये माहौल देख रहे, पूरा बिहार जैसा माहौल हो गया है ना। राइट, यहाँ की गोवा की गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है कि हम गाँव में जाना भूल गए। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, सारे जो व्रती है, एकदम सेम उसी श्रद्धाभाव से यहाँ करती है। देखिए जो वो गांव का ठेकुआ होता है, ठेकुआ बनाया हुआ है, जो गांव पे फल में सारे फल यहाँ सब उपलब्ध है। तो यहाँ पे गन्ना जैसा गन्ना मिल जा रहा है, जो गांव पे है सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे मतलब ये समुद्र है, लेकिन आमतौर पर हम बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो नदियों के तटों पर इसका आयोजन होता है। तो क्या समुद्र में भी आपको मतलब गंगा का मतलब वो आभास महसूस हो रहा है? सो हो रहा है सर। मेन क्या, हम यहाँ पे डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं ना। राइट, तो ये समुद्र किनारे, गोवा में समुद्र है तो समुद्र के किनारे ही करेंगे सर, है ना। कहीं सिर्फ हमको अर्घ देना होता है, पानी मिल चाहिए। 17 साल से अपना छठ मना रहे हैं, ऐसा हम 25 साल हो गए हमको, 17 साल से हम गोवा में छठ मना रहे हैं हम पूरी फैमिली के सामने। ये पापा है, मम्मी है, वाइफ है, भाई की वाइफ है, ये हमारा दोस्त है ना। मैं सब हम लोग मिल के भी हम त्यौहार करते हैं साथ में। तो जैसा आप बता रहे हैं कि सब लोग के साथ मनाते हैं, हम बाकी लोगों से भी जान लेते हैं कि सर आपको कैसा महसूस हो रहा है मतलब गोवा में छठ मना करके? गोवा में तो छठ हम 10 साल से मना रहे हैं, लेकिन जो हमें गांव की फीलिंग मिलती थी, गांव में जो चीज़ मिलता है छठ पूजे पे, हर चीज़ जो मिलता है वो सब चीज़ यहाँ पे, सारा फ्रूट्स हो गया, जो छठ माता जी का प्रसाद होता है वो बनता है, मिल जाता है। घर में हमारे यहाँ गांव में ठेकुआ बनाया जाता है, जो कि छठ माता जी का सबसे फेवरेट प्रसाद जो होता है ठेकुआ होता है। खजूर होला, भोजपुरी में समझे तो कि खजूर बोलल जाला, ठेकुआ बोलल जाला, तो वो होला। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ की सरकार जो है, गोवा की जो सरकार है डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का प्रेजेंट टाइम में, और हमारे बीजेपी की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मतलब जितनी अच्छी सुविधा अभी हम लोग को मिल रही है, अभी ये 10 साल से जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से हम लोग की जो सुविधा मिल रही है यूपी और बिहार के भाइयों को, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी भाभी, जो हमारा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदुस्तान का सबसे मेन फेस्टिवल सब लोग मनाते हैं होली, दिवाली, लेकिन हम गर्व से कहतनी कि हमनी के मेन व्रत जौन होला छठ पूजा होला, क्योंकि हमनी के यूपी और बिहार के हैं जाए। तनी हम भोजपुरी में से के बोलत तनी कि हमनी के मेन भाषा आवे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रमोद सावंत जी जो हमारे प्रेजेंट टाइम जो सीएम गोवा के हैं, तो उनके नेतृत्व, उनकी सरकार में इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है कि हमारे जितने बिहार के भाई बहनें और यूपी के लोग हैं बहुत ही अति प्रसन्न है। अब देख लीजिए यहाँ जितना सुविधा देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले 12 साल से हूँ यहाँ पे, इतना सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई, हमारे प्रमोद सावंत जी जब से हैं, तब से देखिए इतनी सुविधा, इतनी सफाई मिलने लगी। और माने कहने का मतलब हम लोग इतना उत्साहित से ये हमारा फेस्टिवल जो होता है बहुत उत्साहित से मनाते हैं। अब समझ लीजिए कि जो 5 बरस का बच्चा भी है वो भी जानता है कि छठ मैया क्या है। 5 साल का ये हमारा बेटा है, अभी 7 इयर्स का है, अब इसको भी पता चला कि हमारा मेन फेस्टिवल क्या है, छठ पूजा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए मेरा मानना है उगते हुए सूरज को सब लोग पूजा करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया के लोग उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं, लेकिन
हमारा यूपी और बिहार के भाई बहनें हैं, माताएं हैं, जो डूबते हुए सूर्य की पूजा करती हैं। आप समझ रहे हैं बात को? यानी कि उगते हुए सूरज की सब पूजा करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज की पूजा करना, हम शाम को सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, फिर हमारी माँ, बहनें, भाई सब लोग मिल के आल फैमिली पूरा परिवार 3:30 बजे घाट पे आ जाएंगे। और जैसे सूर्य भगवान उगते हैं तो हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं। जैसे वो गीत बावे भोजपुरी में, ये हम गा के रो के सुनावत तनी कि कांच के बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, कांच के बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, जल्दी जल्दी खोली ना केवड़िया बहंगी लचकत जाए, कांच के बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। तो एकरा मतलब वो बुझनी का बहंगी मतलब का? आपको भोजपुरी आती है? नहीं। तब इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कांच के बासक के बहंगिया, हम भोजपुरी में कहनी है, तो जो बम्बू होता है बांस, उसकी हम बहंगी बनाते हैं। ये देखिए दौरा है। अब इसमें सारा प्रसाद जो है छठ माता जी का रख के हम श्रद्धा और भाव से घर से चलते हैं। तो जैसे हम अपना सर पे रखेंगे टोकरी, अब घर से निकलेंगे तो नीचे आएंगे, फिर अपना हमारे पास माता जी का आशीर्वाद से गाड़ी है, वो गाड़ी में रखेंगे, फिर अपने घर से छठ पूजा के घाट पे आएंगे और गाड़ी को मेन रोड पर रख के हम जब दौरा लेकर हम चलेंगे वहाँ से, तो ये गीत हमारा बहुत फेवरेट गीत है यूपी और बिहार के, कि कांच के बांस के बहंगिया, माने हम अपने सर पे लेके हम चल रहे हैं और गा रहे हैं कि जब हमारी वाइफ गाएंगी चाहे मैं गाऊंगा कि कांच के बांस के बहंगिया कमर लच बहंगी लचकत जाए। तो मतलब इसका मतलब होता है कि कांच की टोकरी जो है, बांस की जो टोकरी है हम सर पे लिए हैं और माता जी का प्रसाद लेकर चल रहे हैं, तो उस पर ये गीत बनाया गया है कि जल्दी जल्दी चलिए घाट छठी मैया के, वो बहंगी को से कमर लचकती है। तो इसलिए कहा कि ये हमारे माने बिहार का, हमारे यूपी का बेस्ट गाना है। तो हम बहुत हार्दिक और तन मन से छठ पूजा मनाते हैं और इनकी आस्था है। आपको एक बात बता देता हूँ। आपका नाम? मुकेश। मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। आपको मुकेश जी एक बात बता देना चाहता हूँ कि छठ माता जी में इतना शक्ति है, पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, जहाँ तक हमारे भाई लोग हैं, यूपी के, इंडिया के लोग हैं, और ख़ास तौर पे बिहार और यूपी के लोग जहाँ हैं वहाँ तक छठ पूजा मनाते हैं। इस पूजा में इतनी शक्ति है, देखिए हमारे रोंगटा खड़े होने लगे, कि अगर श्रद्धा से, भाव से अगर छठ माता जी से आपने मांगा तो आपकी मनोकामना पूरी होनी है। सच्चे दिल से बोलता हूँ, आपकी मनोकामना 100% पूरी होने वाली है। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आज कौन सा दिन है? आप बताइए आज कौन सा दिन है? मंडे है। और ये बारिश कितने दिन से हो रही है? 4 दिन से बारिश हो रही है। तो आप भी जानते हैं कि अब लोगों के अंदर, हमारे कुछ भाई लोग गोवा में के हैं, चाहे अदर स्टेट के लोग, अरे कहते थे, अरे मिस्टर रजनीश कैसे छठ पूजा मनाओगे, देख रहे हो ना बारिश, कल पूरा दिन बारिश हुआ, पूरी रात में भी बारिश हुई। लेकिन हम बोले, हम सच्चे मन से छठ माता जी का मैं पूजा करता हूँ, हमारा पूरा परिवार पूजा करता है, हमारे बड़े भाई साहब बहुत सच्चे मन से पूजा करते हैं। उनका नाम श्री उपेंद्र सिंह तोमर है और बीजेपी में भी हैं वो। हमने कहा देखना कल एक बूंद पानी नहीं होगा, एक बूंद पानी नहीं होगा। और मुकेश जी बिलीव मी, आप मेरी बात को मानेंगे नहीं, मैं पंजिम में गया तो 2-3 दोस्त मिले मेरे को, बोले क्या, अरे यार आज तो एक बूंद पानी नहीं हो रहा है। हम कहीं को माता जी का आशीर्वाद है, हवा चलेगी, बारिश नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि यही आस्था है जो इतने सारे श्रद्धालुओं को, भक्तों को आज इस समुद्र तट पर लाकर खड़ा कर रखी है कि हाँ, इस आस्था में जो विश्वास है और इस आस्था की जो लहर है, ये वही है
जो साफ तौर पर यह बताती है कि हाँ, आस्था में अगर विश्वास है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। क्योंकि जिस आस्था के विश्वास में आज जताया लोगों ने, उसी आस्था ने इन लोगों का दिल जीता कि हाँ, आज एक बूंद भी पानी नहीं बरस रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में या मतलब सनातन आस्था में छठ का महत्व क्या है? सुनिए, ये पर्व आस्था का पर्व है और यूपी, बिहार, झारखंड के लोग अपने पुत्र की कामना के लिए, पुत्र पाने के लिए ये पूजा असल में किया जाता है। ये पूजा सिर्फ इसके लिए है कि जिसे पुत्र नहीं होता है, तो इस पूजा के माध्यम से ये व्रत रखा जाता है कि हे छठ माँ, आप मुझे पुत्र देंगे तो ये व्रत हम आजीवन करूँगी। इस आस्था के साथ इस पूजा किया जाए। और कुछ लोग को एक निसंतान है, उनको कोई बाल बच्चा नहीं होता है, तो ये यूपी, बिहार, झारखंड के लोग इस आस्था को इस छठ मैया से और भगवान सूर्य से अर्घ दे के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इस पर्व पर मुझे यदि कोई संतान प्राप्ति होती है तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक इस पर्व को करूँगा। इसलिए इस पर्व का महत्व ज़्यादा है और इसको देख के एक यूपी, बिहार और झारखंड के लोग नहीं, अन्य स्टेट के लोग भी इस पर्व को अपनाते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, इस पर्व को देख के महाराष्ट्रियन, बंगाल में चला जाइए, बंगाली परिवार, उड़ीसा में चला जाइए, ये ख़ास तौर से ये जो अगल बगल जो स्टेट सटे हुए हैं, बिहार, ये सभी लोग मनाते हैं। ख़ास तौर से उत्तरी भारत के लोग, अभी राजस्थान के लोग भी इस पर्व को मना रहे हैं। तो आज के समय पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम इस पर्व को भी लें और तमाम सनातन के पर्वों को लें, आज विश्व में विस्तार है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे सही कीजिएगा कि ये छठ मैया का जो ये व्रत है, सबसे पहले सीता माता जी ने किया था। हाँ, ये माँ सीता ने किया था और उसका फल भी उनको मिला। तो ये व्रत यदि वो संकल्प में करके, छठ मैया जो लव कुश उनके पास नहीं थे, तो वो व्रत रखी थी कि हम ये सूर्य भगवान को अर्घ दी थी कि भगवान यदि होता है तो मुझे भगवान की कृपा हुई और लव कुश का जन्म हुआ। और माँ सीता ने इस पर्व को आराध्य जब तक बोले कि मैं रहूँगी और करूँगी, और वो तब से ये पर्व मनाने जाने लगा। तो यहाँ माँ सीता की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे मतलब साथ में यहाँ पे कुछ माताएं बहनें भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप जो इस व्रत को करती हैं, तो इस व्रत को जैसे बहुत मुश्किल भी माना जाता है, तो आपको अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरे लिए मुश्किल है, या शक्ति मिलती है माता रानी का आशीर्वाद से? नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मुझे तो शक्ति मिलती है। और ये पर्व ऐसा है कि मैं बचपन से देखी हूँ, मेरी माँ करती थी, फिर मेरी सासू माँ भी करती थी, सब लोग मतलब बचपन से एक अलग ही इमोशन है इस व्रत के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि मैं व्रत में हूँ, 4 दिन का व्रत है और कुछ भी थकावट या कमज़ोरी कुछ नहीं महसूस होता है। अच्छा, आपने बचपन की बात की, तो जब हम किसी भी त्यौहार को देखते हैं, बच्चों के मन में एक हर्षोल्लास होता है, जैसे दिवाली को लेके होता है कि हाँ, पटाखे फोड़ने को मिलेंगे। छठ को लेकर आपका सबसे पहला मतलब क्या रहता था कि हाँ, मेरे को ये करने को मिलेगा या मुझे ये करना है छठ में? ये रहता था कि छठ का प्रसाद बनाना है, घाट पे जाना है, घाट सजाना है, घाट के लिए सब चीज़ करना है, अगरबत्ती दिया जलाना, वो मुझे बहुत बचपन से ही बहुत पसंद था। तो वो मुझे बचपन में भी बहुत अच्छा लगता था और अब तो करती हूँ तो सब कुछ अच्छे से हो। अच्छा, आपको क्या मतलब लगता था बचपन में कि हाँ, मुझे क्या करना है? बचपन में मुझे यही लगता था, जब भी मम्मी मेरी छठ पूजा करती थी तो हमें घाट पे जाना है, घाट पे जाने के बाद से छठ माता की पूजा करना है, वहाँ पे फूल सजाना है, ठेकुआ जो हम लोग बनाते हैं वो चढ़ाना है। और पूरी भीड़ रहती थी, सब लोग आते थे, सबसे एक दूसरे से मिलना जुलना सब अच्छा लगता था छठ पूजा। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं सभी मतलब भक्तों से मैं बात कर रहा हूँ, इन सब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मेरे चारों ओर आतिशबाजी की आवाज़ें आ रही हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से मतलब आतिशबाजी में लगे हुए हैं। तो सब अपनी आस्था की मस्ती में मस्त हैं, लेकिन हमारे पास मतलब माता जी भी हैं हमारे साथ। माता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये छठ पूजा का जो इसकी जो पीछे की जो कहानी है, इसका जो महत्व है, वो आप एक बार लोगों को थोड़ा विस्तार से बताएं। विस्तार से क्या बताना है, कम से कम 40 साल की अभी 2 साल से छोड़े हैं, मेरे बाद ही बहू लोग मेरी करती है। हाँ, अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल, माँ जब करती थी तो बहुत छोटी हम थे, तो छोटे थे तो माँ के साथ में सारा चीज़ करवाते थे, भूखे प्यासे रह के। तो मुझे बहुत शौक छठ पूजा करने का। उसके बाद से शादी हुआ, बच्चे हुए, तब हम भी करने लगे। तो 40 साल की, 2 साल छोड़े हुए हैं, बहू लोग करने लगे, वो भी कम से कम 18 साल से कर रही है।
उसके जब बच्चे हो। आप गोवा में कितने साल से कर रहे हैं? गोवा में कर रहे हैं 18 साल से। तो इससे पहले कलकत्ते। हाँ। तो यहाँ ऐसा महसूस हुआ कि मतलब आप कलकत्ता में नहीं है या बिहार में नहीं है, मतलब अच्छा महसूस होता है? हाँ, अच्छा होता है, सब कुछ मिलता है अभी। पहले नहीं मिलता था, लेकिन अभी सब कुछ मिलता है, टोटल चीज मिलता है। लोग आटे दुभिया उपज गइलो, मकड़ी बसेरा ले लो, मकड़ी बसेरा ले ले, हंसी बोले ले जितेंद्र बाबू, सुनिए छठिया माई, सुनिए छठिया माई। तो अभी हम जिस तरीके से आपको मीरामार बीच पर मैं यह कहूँ कि हाँ मीरामार गंग लहर पर आपको छठ महापर्व की जिस तरीके से हम आस्था की इस लहर को दिखा रहे हैं, उस लहर में जो मतलब योगदान है वो बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका पूरा यहाँ पर मतलब एक तरीके से योगदान है, तो हम इनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने इस आयोजन को इस तरीके से सर्वसम्पन्न बनाया। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, सभी बिहार वासियों को, देशवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राकेश अग्रवाल, कन्वीनर नॉर्थ इंडियन सेल बीजेपी गोवा। ये पूरी व्यवस्था जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश और गोवा सरकार की तरफ से की गई है। हर साल की भांति इस साल भी पूरी जोश में हमारी भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों ने सहयोग किया है इसमें। और उनका स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी व्रतधारी को जो भी पर्व बना रहे हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका काम करवाना है आप बताइए, उस हिसाब से पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद, इन सब और मंत्री जी, यहाँ के लोकल एमएलए अभी थोड़ी देर में आने वाले भी हैं सब लोग, उन सब का भी हम बहुत तहे दिल से सभी बिहार वासियों, झारखंड वासियों की तरफ से हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र सिंह राजपुरोहित है। मैं नॉर्थ इंडिया सेल का को कन्वीनर हूँ। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से छठ मैया के इस कार्यक्रम को करने के लिए सहयोग करती है। उसी रूपरेखा में आज भी भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश व गोवा सरकार ने बढ़ चढ़ करके आगे होके बोला है कि बिहार का जो ये उत्सव है, जो पूरे देश में मनाया जाता है, उसको बढ़ चढ़ कर करें और जो भी व्यवस्था चाहिए आप हमें बताइए। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश और सरकार ने पूरा सहयोग किया पिछले हर वर्ष की बात ही। प्लस हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी जो टीम है, जो बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह से आती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ इंडिया सेल में सपोर्ट करती है, वो पिछले कई दिनों से एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में लगी हुई है और लोगों की सेवा भी कर रही है। उसी की व्यवस्था के तहत हमने लाइट, पानी, टेंट सब व्यवस्था करी है और करते भी रहेंगे आगे भी। सभी देशवासियों को प्लस गोवा में रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश के जो छठ मैया का पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, हार्दिक धन्यवाद। तो आपको यहाँ आकर के लोगों में सम्मिलित होकर के कैसा महसूस हो रहा है? आज ये छठ पूजा है, हर साल इधर हमारा ये लोग सब हमारा फ्रेंड इधर मनाता है। हाँ, और हर साल इधर देखो लाखों में लोग आता है। जब सूर्य डूबता है वो टाइम में इधर आता है, जब सूर्य राइस होता है वो टाइम में भी ये लोग आता है। और ये पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में जो हमारा इधर समाज का लोग है पूरा इंडिया में, ये हमारा छठ पूजा मनाता है। ये बहुत इतना अच्छा हमारा गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट देता है ये हमारा छठ पूजा मनाने को। ऐसा सपोर्ट कभी दिया नहीं, कौन सा भी पार्टी आया, कितना पार्टी आया गया, लेकिन ऐसा सपोर्ट हमारा नरेंद्र मोदी जी, हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये पूरा इंडिया में ऐसा हमारा ये जो मनाता है उनको सपोर्ट करता है। हमारा साथ हमारा जितेंद्र है, हमारा जिला गिरीश है, हमारा बाऊ है, हमारा फ्रेंड भी है। हाँ, तो ये सब हमारा अच्छा इधर ये सब मनाता है, हमको भी बुलाता है और हम हर साल इधर आता है और हमको भी इधर आके बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इस वक्त हम देख सकते हैं कि हम इस वक्त पानी में मौजूद हैं और समुंदर में हैं कि जहाँ सूर्य को अर्घ दिया जाएगा कुछ देर बाद ही। और यहाँ हम आपको दिखा दें कि इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा, इधर कैमरामैन इधर फोकस करें और देखें कि किस तरीके से हमारी माताएं बहनें सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। और तमाम जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, मीरामार बीच के मैं उस कोने से लेकर इस कोने तक की अगर मैं बात करूँ, हर तरफ सिर्फ भक्त और श्रद्धालु ही नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ आतिशबाजियाँ हो रही हैं और पूरा समुद्र जो है वो मीरामार बीच जो है
मैं कहूँ बीच ना बोल करके इसको अगर मैं बोलूँ एक आस्था का तट अब ये मतलब बन चुका है। जिस तरीके से हम देखें कि आस्था का तट है और जहाँ पर तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। आज ये किसी आम बीच की तरह नहीं, पूजा स्थल की तरह ही मतलब हमें दिख रहा है। जिस तरीके आप देख रहे हैं जो लहरें जो उमड़ रही हैं, ये लहरें पानी की लहरें नहीं हैं, आज ये आस्था की लहरें हैं एक तरीके से। और हम यहाँ पर कुछ अपनी माता बहनों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। के बेर भैनाया रगिया के बेर। तो आप देख रहे हैं कि मैं इधर कहूँगा कैमरामैन से कि देखिए सूर्य देवता भी बस अर्घ के लिए तैयार हैं। बादल थोड़े से छट रहे हैं और थोड़ी देर में सूर्य देवता के दर्शन होंगे तो यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। लेकिन लहरें भी अपने उफान पर हैं। आप देखिए कि लहरें भी अपने उफान पर हैं, लेकिन आस्था को कोई भी नहीं ला सकता। और बच्चों में भी आप देख सकते हैं उधर कि साफ उत्साह देखा जा रहा है। लोग जिस तरीके से लहरों में मतलब स्नान कर रहे हैं और अर्घ की पूरी तैयारी हो चुकी है। समुंदर का भी उफान बढ़ता जा रहा है और अर्घ का समय भी नज़दीक आता जा रहा है। तो अब कुछ ही समय बाद हम आपको दिखाएंगे कि सूर्य को अर्घ देते हुए तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब दर्शकों, अब समय हो गया है उस वक्त, उस घड़ी का जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं और भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से अब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। अब मेरे चारों तरफ तमाम तरीके से जो छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, वो आतिशबाजी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई आडंबर है, ना दिखावा है, बल्कि सिर्फ है तो एक माँ का प्रेम, उसका त्याग और एक आस्था की उमड़ती हुई लहर। तो आप देख रहे थे हमारे साथ ये गोवा के मीरामार बीच पर जो जिस तरीके से मतलब छठ का महापर्व का आयोजन किया गया। और इस तरीके से तमाम और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए राज टीवी। मैं मुकेश दक्ष, कैमरामैन बलदेव के साथ, गोवा।